मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासी गलियारे चौंक उठे हैं। हाय तौबा मच गई है। हर कोई ये सोच रहा है कि चिराग पासवान ने ये बोल क्या दिया। चिराग के इस बयान से सबसे बड़ा झटका एनडीए खेमे की जेडीयू को लगा है। नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में पूरी तटस्थता से उतरने की ये बात एक निजी मीडिया समूह के साथ साझा बातचीत में कही है। तो अब वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कार्यकर्ता अपने नेता का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि चिराग के फेवर में पूरी तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ सकें कि हाँ, चिराग पासवान में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की कुव्वत है। इतना ही नहीं, बीती 20 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर लिखा गया कि ये कुर्सी की नहीं बल्कि जमीन की लड़ाई है। तो मतलब क्या चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़कर बिहार की सियासी जमीन ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बचाने वाले हैं? कम से कम उनकी पार्टी की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है। ये भी हकीकत है कि चिराग पासवान अपनी राजनीति के शुरुआती दौर से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते आए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति का दामन पकड़कर मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोया है। लेकिन क्या ये बहुत जल्दी सपना संजोने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग से पहले भी एनडीए के कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो कर रखा है। लेकिन नीतीश कुमार के आगे शायद कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एनडीए के कई नेता चिराग पासवान के इस बयान का जहां एक तरफ स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता इस बयान से खफा भी नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता चिराग पासवान के इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बहाने बीजेपी नीतीश कुमार की सियासत को धराशायी करने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश रच रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का कहना है कि अगर कहीं सर्वे भी किया जाता है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2-4 लोगों का ही नाम होता है। उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का नाम शामिल होता है। इतना ही नहीं, बिहार के लोग जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान से पूछते हैं कि जब आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है तो इसे साकार कब करेंगे, तो इस संदर्भ में ही हमारे नेता ने कहा कि बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी और पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता ये चाहता है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन धर्म है। मेरे नेता अनुशासित हैं और जो भी होगा वो गठबंधन में ही तय होगा। बहरहाल चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार के नाम से पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब तैरने लगे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एनडीए की केंद्र सरकार की तरफ से दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में चिराग पासवान कभी भी पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों का व्यापक समर्थन मिलने के आसार है। लिहाजा बीजेपी चिराग पासवान के इस निर्णय का स्वागत करती है। इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान 3 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लोकतंत्र में सबके पास अपनी बात कहने और रखने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जेडीयू सबका स्वागत करती है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट का कहना है कि चिराग पासवान अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण और बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो पूरा होना बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान के इस बयान के पीछे कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। बीजेपी बिहार में हर कीमत में नीतीश कुमार की राजनीति को तबाह करने में जुटी हुई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्र से इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्या उनके इन अरमानों को सराहा जाएगा या उनके इन अरमानों पर पानी फेर दिया जाएगा?
अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुनासिब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं